अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो बट नॉट अनदर डिस्कशन, बिकॉज हम जब बात करते हैं नर्चरिंग ऑफ द प्लेयर्स, बात होती है जी प्लेयर्स नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में काल पड़ गया है प्लेयर्स का, प्लेयर्स का है, प्लेयर्स नहीं है। मगर पॉइंट यही है कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होते हैं क्या उनको नर्चर किया जाता है? बिकॉज हमारे सीनियर प्लेयर्स जो है ये बात तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि बड़ा गैप है, डोमेस्टिक की बात कर लें, इंटरनेशनल की बात कर लें। रिसेंटली मिसबाउल हक ने ये बात कही कि कोई 3 से 4 साल लग जाते हैं लड़के को समझने के लिए टीम में आकर कि किस तरह इंटरनेशनल सिनेरियो चलेगा। मगर जो डोमेस्टिक में लड़के होते हैं क्या वो नर्चर किए जाते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई लड़का जिसमें पोटेंशियल दिखा उसको एनसीए में लेकर जाया जाए और उसको नर्चर करने की कोशिश की जाए? हार्डली कोई ना कोई सिनेरियो, कोई केस आपको ऐसा दिखता नहीं है। फिर साथ साथ जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनकी मिस हैंडलिंग, ये तो हमारे पास्ट में होता आया है कि किस तरह हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स की मिस हैंडलिंग हुई है। बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने हैं और उन्हीं एग्जांपल्स को लेके हम बात करेंगे। बट साथ ही साथ ऑब्वियसली वी हैव हिट रॉक बॉटम राइट नाउ, और जिस तरह पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश के अगेंस्ट, इस वक्त अब क्यों अचानक से सब परेशान हुए जब आप आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट को स्लो पॉइजन होते हुए देख रहे थे? ये आज की कहानी नहीं है, 2-3 साल से हम देख रहे हैं। यू नेम इट, ओडीआई फॉर्मेट हो हम अफगानिस्तान से हार जाते हैं, टी20 फॉर्मेट हो हम यूएसए से हार जाते हैं, अब अगर हम टेस्ट फॉर्मेट में बांग्लादेश से हारे हैं, बांग्लादेश इज स्टिल सेलिब्रेटिंग। आपको अभी तक उनकी सेलिब्रेशन की वीडियोस दिख रही हैं एंड दे डिजर्व ऑल दैट सेलिब्रेशन। सो क्यों ऐसा क्या हुआ कि हमें उस वक्त, जिस वक्त जो है हमें इस पे कॉन्शियस हो जाना चाहिए था कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह बिहेव कर रही है, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस वक्त हमें फ़र्क नहीं पड़ा। मगर जब बांग्लादेश वाइट वॉश करके हमें हमारी सीरीज़ में, घर की सीरीज़ में चला गया, तो उस वक्त अब सब परेशान हो गए कि ये भी करना है, वो भी करना है। और फिर जहां प्लानिंग की बात करें वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमाल प्लानिंग है। 2 टेस्ट सीरीज़ के बीच में आप लिस्ट ए का एक टूर्नामेंट करवाएंगे और लिस्ट ए के टूर्नामेंट के बाद आप फिर वो इंग्लैंड के खिलाफ की टेस्ट सीरीज़ के लिए फिर लड़के शुरू हो जाएंगे खेलना। तो क्या प्लानिंग है, क्या डिसीजंस हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर तो बात करेंगे। बट सबसे पहले पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। और आज मेरे पास डिस्कशन के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जहाँ ना कि जो हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनकी मिस हैंडलिंग एक सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान क्रिकेट में। कोई टैलेंटेड प्लेयर जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया, कोई यूएसए क्रिकेट जाके ज्वाइन कर रहा है तो कहीं जा रहा है, तो कोई दिल बर्दाश्त हो कि उसने क्रिकेट खेलना बंद कर दी तो वो कहीं और किसी और बिजनेस में लग गया, किसी और काम में लग गया। कुछ हैं जिनको अभी भी मुल्क से मोहब्बत है और वो डेडिकेटेड है मुल्क के लिए और वो लगे हुए हैं और वो काम किए जा रहे हैं और वो रन्स बनाए जा रहे हैं। मगर फिर भी जो है कहीं ना कहीं क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको इग्नोर कर रहा है, क्यों कंसिडरेशन में नहीं है, एंड इवेंचुअली क्या वो भी बर्न आउट हो जाएंगे और वो भी, उनकी भी वो जो डेडिकेशन है वो मध्यम पड़ जाएगी। सो जो गेस्ट आज मेरे साथ मौजूद हैं उनसे बहुत सारे इस किस्म के भी सवाल करने, मगर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है जाहिर सी बात है उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, एट अ वेरी हाईएस्ट पॉइंट भी रिप्रेजेंट किया है। और कितना दिल में दर्द होता है जब आप पाकिस्तान क्रिकेट को अभी इस वक्त इस पॉइंट पे देखते हैं कि वी हैव हिट रॉक बॉटम। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो उमर। वालेकुम अस्सलाम। सो सबसे पहले तो उमर, वाइट वॉश्ड बाय बांग्लादेश, और टेस्ट में बांग्लादेश, मतलब हम एक टाइम तक ये कहते थे कि शायद पाकिस्तान ने मदद की थी बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अरसा हो गया इस बात को, बट हमसे ज़्यादा एक्सेल कर गए वो। और जो हमारी परफॉर्मेंसेज रहीं, क्या वजह आपको क्या दिखती है? देखें, सबसे पहले तो ये हमारी होम सीरीज़ थी, हमें इस सीरीज़ को विन करना चाहिए था अपनी रैंकिंग ठीक करने के लिए। और जैसी ये विकेटें बना रहे थे तो मेरा ख्याल है कि अगर हम विकेट्स वैसी बनाते, हम जैसे उन्होंने हमें वाइट वॉश किया, हम करते, हमारी रैंकिंग भी अच्छी होनी थी, प्लेयरों की फॉर्म भी वापस आनी थी। लेकिन आपने पहले ही कह दिया जी हमने 6 विकेटें बनाई हुई हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, 6 आपने फास्ट बॉलर अनाउंस कर दिए, 1 स्पिनर अनाउंस कर दिया, वो भी मीडिया का प्रेशर आया तो आपने उस स्पिनर को खिलाया है। बिल्कुल। अदरवाइज़ अगर आप देखें ना, अब जिस भी कंट्री का आप देख लें कि जिधर भी वो अपनी अगर होम सीरीज़ खेलते हैं तो वो अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से विकेटें तैयार करते हैं और वो किसी भी टीम को इतनी आसानी से नहीं जीतने देते। क्या स्ट्रेंथ है इस वक्त पाकिस्तान टीम की उमर? हाँ, देखें, अगर एट द मोमेंट अगर देखा जाए तो जैसे हमारे पास फास्ट बॉलिंग भी पूरी है, स्पिन डिपार्टमेंट भी पूरा है, हमारी बैटिंग यूनिट भी पूरी है। लेकिन मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि जैसे नुमान को, साजिद को नहीं टीम में रखा गया। अगर
बैटिंग ट्रैक बनाते, थोड़ा सा स्पिन ट्रैक बनाते, तो मेरा ख्याल है कि हमारे स्पिनर ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते थे। जैसे हम लोग खेलते थे, हमारे पास एक फास्ट बॉलर होता था जुनैद खान, और बाकी हमारे पास स्पिनर होते थे सईद भाई, अब्दुल रहमान, हफीज़ भाई होते थे, कि हम अगली टीम को अपनी तरह उसको खिलाते थे और हम लोग उनको आराम से पकड़ते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर ये टीम आई थी तो हम इसको स्पिनिंग ट्रैक बनाते और हम इनको आराम से पकड़ सकते थे। स्पिनिंग ट्रैक पे स्पिनिंग ट्रैक शकीब और मेहदी मिराज हमारे गले पड़ जाते, कोई मसला नहीं वो उसको खिला देते, ताजुल इस्लाम को खिला देते, उनके पास तो ऑप्शंस थे स्पिन नहीं। आप ये देखें ना कि आपके पास भी तो बैटिंग यूनिट पूरी है ना, जैसे आपके जितने भी रन्स करने वाले जिन्होंने हर साल रन्स किए हैं, तो उनको भी ये पता होता, उनके भी जिम्मेदारी पड़ती है उन पे। जैसे बांग्लादेश के सीनियर प्लेयरों ने फ्रंट से लीड किया है, पहले मैच में भी, इनिंग्स में भी, दूसरे मैच में भी, चाहे 26 थे उनके, तो उनके सीनियर प्लेयर ने भी उनको लीड किया और उन्होंने मैच से निकाल के लेके गए हैं पहली इनिंग्स में। तो जैसे मैंने आपके ही शो में बोला था कि टेस्ट मैच का हमेशा जो टेस्ट मैच की जो बेस है वो पहली इनिंग्स पे खड़ी होती है, चाहे वो बॉलिंग यूनिट है, चाहे वो बैटिंग यूनिट है। आप ये देखें कि उन्होंने अगर कुछ भी किया है, अगर इन्होंने सेमी ट्रैक बनाया है तो बांग्लादेश ने हमारे बैट्समैनों पे यूटिलाइज किया है। इसके बाद जैसे आपने बोला कि इसके बाद इंग्लैंड सीरीज़ आ रही है, क्या आप मुझे बता दें या मैं आप पूरी आवाम से पूछता हूँ कि इस तरह का ट्रैक वो इंग्लैंड के खिलाफ बनाएंगे? मगर फिर अगर हम स्पिन ट्रैक बनाएंगे, हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं, हमारे लड़के स्पिन खेल ही नहीं सकते। बट मैं आपकी तरफ इस बात पे ज़रूर आऊँगी। उमर, तौसीफ़ अहमद साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ने हमें ज्वाइन इन किया है ऑनलाइन पे, और मैं तौसीफ़ साहब से एक ज़रूर ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं स्पिन को अच्छा खेलने वाले बैटर्स हमें दिखना बंद हो गए, स्पेशली इन आर रीजन, आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तौसीफ़ साहब, क्यों स्पिन को अच्छा खेलने वाले बैटर्स ख़त्म हो गए, या अच्छे स्पिनर्स नहीं है इस वजह से वो फेस नहीं करते अच्छे स्पिनर्स को, इसलिए वो बुरे हो गए? नहीं, देखिए ये ऐसा नहीं है। और वो कंट्री जो स्पिन बॉलर्स को खेलने की माहिर थी, और जाहिर दुनिया के क्रिकेट में अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान स्पिनर्स को बहुत ही अच्छा खेलते हैं। और जाहिर वक्त के साथ साथ हमने देखा कि हम स्पिनर्स पे बहुत ही हल्के हो गए। हमें नजर आया कि हम जो है स्पिनर पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर लेफ्ट आर्म स्पिनर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की पोजीशन तो हम यही कह सकते हैं कि हम दोनों चीज़ों पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर जिस तरह का आप ट्रैक बना के दिया आपने, और मैं इस जो आए हैं टोनी हेमिंग्स बनाने के, जो हेमिंग, मैं इनको जानता हूँ, लेकिन इनको इंसिस्ट किया जाए कि जो अभी ये उमर बात कर रहे थे, उमर बिल्कुल ठीक बात कर रहे, आप नॉर्मल पिच बनाते, उस पे स्पिनर खिला, आपने तो स्पिनर बुलाया ही नहीं, आपने नुमान को नहीं बुलाया, आपने साजिद ने परफॉर्मेंस दी हुई थी, साजिद को आपने जो है, इनको तो टेस्ट के लिए भी नहीं बुलाया। तो इट मीन्स कि इनका पहले से प्लान था कि हम ऐसा करेंगे, या हेमिंग्स ने जो है इनकी बात नहीं मानी। जबकि मैं समझता हूँ इजी ले गए, इनको नहीं आइडिया था कि बांग्लादेश कितना होमवर्क करके आ रहा है। और मैं चूँकि अभी थोड़े अरसे पहले बांग्लादेश में था, तो ये जो अभी मैन ऑफ द सीरीज हुए हैं ऑफ स्पिनर बैट्समैन उनके जी, उन्होंने खास तौर पे चटागोंग में इसी तरह की पिच बनवाई थी, और उस पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। हर लिहाज से उस जो वहाँ के ग्राउंडमैन है उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे, और ये हेमिंग्स भी उस वक्त तक वहीं थे, वहाँ से यहाँ आए। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत ही ईजी ले लिया, और इजी इस सेंस में कि देखिए आप एक्सपोज हो गए। वो उमर की बात बिल्कुल ठीक है, क्या आप अब इंग्लैंड के खिलाफ क्या इस तरह की पिच बनाएंगे, या उसको राजी कर लेंगे कि आप जो है इस पे ग्रास ना छोड़े। ग्रास रखने से कुछ थोड़ी होता है। आप देखें उनके 21-22 साल का जो है 30-40 ओवर की बॉल को भी वो जो है 140 तक और 135-40 तक पुरानी बॉल को भी कर रहे थे। और हमारी पोजीशन, नो डाउट हमारे फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। हम तो बैटिंग में वहीं के वहीं हैं, अपनी परफॉर्मेंस आप करते हो और उसके बाद जो है बस ठीक है हो गया, लेकिन इससे वर्स्ट हो नहीं सकता। और कोई अब तो बड़े मुश्किल हालात में हम आ गए हैं कि हम
और अभी आप बात कर रही थी कि हमने जो अभी इंग्लैंड आ रही है, लेकिन हम अभी वनडे टूर्नामेंट कराने की सोच रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 4 डे क्रिकेट इनको करानी चाहिए जो कुछ भी है, क्योंकि टेस्ट मैच आ रहे हैं और एक्सक्यूज कोई नहीं है। शान एक्सक्यूज दे रहे हैं कि जी वो हम लोग इतने महीनों से नहीं खेले, नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं है। हमारे टाइम में भी हमें शेड्यूल पता है, तो फिर हम अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह भी करें उनको कर देंगे। ये थोड़ी कि ये एक्सक्यूज होता है कोई आपने गलत खेला, आपने गलत कप्तानी की, आपके बैट्समैनों ने गलत शॉट खेले, आप खेल नहीं सकते इस टाइप की पिच पे, तो आप तो स्ट्रगल करेंगे। बल्कि अब तो आने वाली टीमों को आपने मौका दे दिया। तौसीफ साहब, मैं उमर की तरफ आऊंगी और उमर से भी, शान ने एक बात कही कि 5 डे की फिटनेस नहीं हमारे प्लेयर्स के पास, और यही एक गैप की बात की, इतने गैप, वो तो 10 महीने का गैप कह रहे हैं, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, वो 10 महीने नहीं, हमने अभी बॉक्सिंग डे पे खेला था, तो ऑलमोस्ट 8 महीने हुए हार्डली कि हमने पहले टेस्ट नहीं खेला। इतने अरसे से मैं देख रही हूँ क्लिफ डीकन टीम के साथ है मुसलसल, सब पसंद भी करते हैं, प्लेयर्स को भी बहुत पसंद है वो प्लेयर्स को, बड़ी मतलब चेयरमैन आए गए, सेलेक्टर्स आए गए, कोचेस आए गए, क्लिफ डीकन हैं तो वो वही हैं बिकॉज पूरे प्लेयर्स की बैकिंग है उनको। फिटनेस क्यों नहीं है फिर 5 डे फिटनेस क्यों नहीं है लड़कों में? आप देखें, इसमें एक चीज़ बहुत डिपेंड करती है। अगर आप टेस्ट मैच क्रिकेट अगर आपने खिलानी है किसी प्लेयर को, जैसे इसके बाद इंग्लैंड सीरीज़ आ रही है, तो आपको ये 1 डे क्रिकेट नहीं करवानी चाहिए थी, आप इसको 4 डे क्रिकेट पे कन्वर्ट करते हैं। और इन्हीं प्लेयरों को, जैसे ये सारे प्लेयर पाकिस्तान के जिनकी सीरीज़ ख़त्म हुई है, अब ये वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर ये 4 डे क्रिकेट होती तो आप इन्हीं प्लेयरों को 4 डे क्रिकेट खिलाते और उसके बाद इनको आप इंग्लैंड के खिलाफ खिलाते। और रही बात कि आप कह रहे हैं कि फिटनेस नहीं है, फिटनेस कब तक आएगी? जब तक आप हमारा ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्शन किस बेस पे हो रही है, मैं आपसे सवाल करता हूँ। आपके चैनल पे ही बैठ के अक्सर आके लोग, हमारे एक्स क्रिकेटर बोलते हैं कि यार उसने PSL में उसका स्ट्राइक रेट ये है, उसको आप उठा के ग्रीन कैप दे देते हैं। आपने अपनी ग्रीन कैप की वैल्यू इतनी ख़राब कर दी हुई है कि पहले जो प्लेयर होते थे, अब जैसे मैं आपको जिंदा मिसाल दे सकता हूँ कि तनवीर अहमद, उसने इतने आउट किए हुए थे, उसको बहुत देर के बाद जाके टेस्ट कैप मौका मिला। उसके बाद ताबिश, उसको बहुत देर के बाद मौका मिला। कितने प्लेयर ऐसे हैं कि उन्होंने फर्स्ट क्लास में अच्छा खासा मेहनत की है, कम से कम 50 से 60-70 मैच उन्होंने खेले हैं फर्स्ट क्लास के, उसके बाद जाके उनको कैप मिली है। अगर आप PSL की बेस पे ग्रीन कैप देना शुरू कर देंगे, टीम में ले आएंगे, वो नो डाउट आपको मैक्सिमम 1 सीरीज़ वो परफॉर्म कर देगा, 2 सीरीज़ परफॉर्म कर देगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? बल्कि मैं तो 2 सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। हाँ। 1-2 मैच परफॉर्म करेगा, उसके बाद क्या जाएगा? वो क्या होगा, 1-2 मैच खेलेगा, उस पर एक स्टार लग जाएगा, वो फिर लीगें खेलनी शुरू कर देगा। जाहिर सी बात है, लीगें खेलनी शुरू करेगा, जाहिर सी बात, उसे पता कि यार मेरा पाकिस्तान में मेरा नहीं है कोई फ्यूचर। इससे पहले आपने बोला कि कोई USA जाके खेल रहा है, कोई वहाँ पे जाके खेल रहा है, अगर उनको स्टार लग गया, अगर उनको ये वाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो अपनी लाइफ तो सेटल करेंगे, तो वो फिर लीगों में भी जाके खेलेंगे। वो कहेंगे कि यार हम क्यों पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलें, या हम क्यों पाकिस्तान की तरफ से खेलें, हम अगर लीगों में इतने पैसे मिल रहे हैं तो हम क्यों खेलें। मैं यहाँ पे एक जिंदा मिसाल देता हूँ कि आप ऑन पेपर, मेरा रिकॉर्ड है, आप PCB से पूछ सकते हैं कि भाई उमर ने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास के लिए क्या कुछ छोड़ा है। मैंने 3 साल बिग बैश छोड़ा, मैंने 2 साल वेस्ट इंडीज लीग छोड़ी, 2 साल मैंने बांग्लादेश लीग छोड़ी। क्यों? कि यार मैं फर्स्ट क्लास में मैं खेलना चाह रहा हूँ, हम लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। बिल्कुल, ठीक है। और ये रिकॉर्ड में बात, ये PCB के पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ, मैंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, इन्होंने मुझे एक दफ़ा मना किया कि उमर T20 हो रहा है, उमर 4 डे हो रहा है, आप नहीं जाओ, आप लोगों के लिए रोल मॉडल हो। उस वक्त जो चीफ सेलेक्टर थे हारून रशीद साहब, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, जिससे मर्जी पूछ सकते हैं। सिर्फ मैं एक दफ़ा मैंने उनकी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो मेरे साथ हुआ था, मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि जब तक आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं आजकल के, अगर अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो फिर आपके प्लेयर्स नहीं निकलेंगे। अगर एकदम से आप पाकिस्तान टीम से सीनियर प्लेयर निकाल देंगे तो एकदम से जूनियर लेके आएंगे तो वो प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते।
आप देखें ना कि जैसे जिंदा मिसाल है बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में उनके सीनियर प्लेयर ने फ्रंट से लीड किया। आपने देखा मुशफिकुर ने, मैं वही बता रहा हूँ ना कि उसने पूरा प्रेशर अपने पे लिया, वो अब पूरी इनिंग्स बनाई, उसने टीम को निकाल के लेके गया। दूसरे मैच में भी सीनियर प्लेयर ने अपने पे प्रेशर लिया, निकाल के ले गया। दूसरी इनिंग्स अगर पाकिस्तान के उन्होंने टारगेट अचीव करना था 150 प्लस, तो उनके कोचिंग स्टाफ ने उनको, जो यंगस्टर थे, उनको फ्री हैंड दिया, भाई जाके यूटिलाइज करो। वो मेंटली फ्री होकर उन्होंने आगे शॉट्स खेले, पाकिस्तान को वो अंडर प्रेशर लेके आए। तो ये सारी चीज़ें ये होती हैं कि आपने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को कितनी प्योरिटी देनी है। उसके बाद आप उसके बाद ये स्टेटमेंट दें कि जी हमने इतनी देर से क्रिकेट नहीं खेली, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये आपको 4 डे क्रिकेट करवानी चाहिए थी। अगर इसके पास कितनी प्रायोरिटी देनी है और आपके बोर्ड को तौसीफ साहब कितना इस पे इम्पोर्टेंस रखनी है। अब जो कर रहा है बोर्ड के एनओसीज रिवोक कर रहा है और अब जो इम्पोर्टेंस दे रहा है, एक एलीट सिस्टम डोमेस्टिक हमारे सामने आ रहा है चैंपियंस कप के नाम से, आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा कि या ये भी उसी तरह है जो हर दफा हुआ और बातें ज्यादा और काम कम? देखिए, इससे पहले भी इस तरह का जो है टूर्नामेंट होता था। अब ये जरूर किया है कि इसमें, अच्छा मुझे हैरत होती है कि ठीक है उन्होंने कह तो जरूर दिया नकवी साहब ने कि जी मुझे कुछ नहीं, मैंने तो ला के प्लेयरों को किया, और देखें हम 150 प्लेयर जो है निकाले। 150 नहीं, अभी तो शोर मचा पड़ा हुआ है, अभी तो 200 से ज्यादा प्लेयर आ जाएंगे आपके इसमें। और क्योंकि एसोसिएशन ने इतनी आराम से जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो खेलने को कहेंगे ना कि हमें खिलाएं। अब बात यह है कि आपने कर तो सब कुछ दिया अनाउंस, और अभी मेरा ख्याल आपकी नॉलेज में भी आई होगी थोड़ी बात कि आपकी इंग्लैंड वाली टीम का जो ऐसी ह्यूमर आ रही है कि ये सीरीज आपकी यूएई में जा रही है। अच्छा तौसीफ साहब, वो मैंने कंफर्म किया बोर्ड से, कुछ इस तरह डिस्कशन जरूर हुई थी, मगर वो आइडिया फ्लोट हुआ। आइडिया भी फ्लोट होता है ना पीसीबी में, तो इतनी पतली दीवारें हैं कि यूं करके निकल जाता है बाहर, मगर वो फिजल डाउन कर दिया गया। पाकिस्तान में ही हो रही है सीरीज। अब एंड देख लेंगे, एंड जब होगा तो उस वक्त हम देख लेंगे सारी चीजें। बहरहाल देखिए, आप मैं देखें, फिर जब ये पीसीबी से निकल करने की बात नहीं है, देखें कोई भी हमारे टाइम में भी ये फिटनेस और इसकी बातें जो हो रही हैं जी, आप बिलीव करेंगे, जब खान साहब कहते थे ना किसी की आवाज नहीं निकलती थी 10 राउंड्स 12 राउंड्स किसी भी ग्राउंड में, बिल्कुल आप यकीन करें मैं 3 राउंड से ज्यादा नहीं लगाता था, क्योंकि मुझे अपना सारा स्टेमिना वहां डालना है। तो मुदस्सिर नदर ने कहा कि ए पंजाबी में बोला, वही उसी तरह बोलूंगा, ए तू इमी सारियां नूं कहंदा है कि 10 राउंड 12 3 राउंड लांदा है ते तू इनू कुछ नहीं कहता। खुदा की कसम बता रहा हूँ, उस शख्स ने क्या बोला, उस शख्स ने बोला वो छोड़ मुझ ये इसको तू ग्राउंड में तो देख कितना पैंथर है। ओ नहीं तुम जो है ना अपने हिसाब। तो कहने का मेरा मतलब ये है, चाहे उमर हो, मैं हूँ या कोई XYZ, उसकी आप चीजों को तो देखो, आप ले जाके उनसे जो है ना दरख्त के तने उठा के वहां पे दिखा रहे हो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 2 आदमियों ने अपनी फिटनेस रखी थी, मिसबाह एंड यूनुस खान, वो नजर आते थे सामने। इसी तरह प्लेयर जब तक इंडिविजुअल नहीं करेगा ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता उसके। यही फील्डिंग की भी यही आलम, कितने ही आपका कोच फील्डिंग करा दे, जब तक आपका अपना इंटरेस्ट नहीं होगा नहीं। अच्छा, जब मैं उसको समझता हूँ, ठीक है बिल्कुल दुनिया क्रिकेट में इस वक्त जो हो रहा है बिल्कुल फिटनेस का होना चाहिए, बट आप ये देखें कि अगर मैं दिन में 20 ओवर करता हूँ, पूरा दिन ग्राउंड में रहता हूँ, तो मैं फिट नहीं हूँ क्या? बिल्कुल। और मैच फिटनेस, आपको आपकी मैच फिटनेस और आपके 10-10 राउंड, और जिस तरह अभी वो रिगरस आया है पूरा फिटनेस टेस्ट, जिस तरह आया है, मुझे लगता है फिटनेस टेस्ट के बाद ही लड़के टूट जाएंगे, तो आगे पता नहीं चैंपियंस कप का क्या करेंगे क्या नहीं। बट तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक्स अ लॉट। वक्त एक ब्रेक का, हमने ब्रेक पर जब हम वापस आएंगे तो चैंपियंस कप, एक चैंपियंस कप हो रहा है, उमर किस तरह उसकी तैयारी कर रहे हैं, उमर किस तरह ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज अब ये चैंपियंस कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि जो लड़का इसमें परफॉर्म करेगा, एवरी मेंटोर जो कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस बात को कमिट करते हैं कि जो लड़का चैंपियंस कप में परफॉर्म करेगा वो आपको टीम में खेलता हुआ दिखाएगा। यानी डोमेस्टिक
डोमेस्टिक की हिरार्की में फिर ऊपर चैंपियंस कप, दैट वुड बी द ब्रिज बिटवीन द इंटरनेशनल टीम। सो जिस लड़के की परफॉर्मेंस चैंपियंस कप में आएगी वो परफॉर्म करेगा, और हमारे सारे प्लेयर्स जो करंट प्लेयर्स हैं उनको इसका हिस्सा बनना बहुत जरूरी होगा। मगर उससे पहले प्री रिक्विजिट है दैट टफ फिटनेस टेस्ट। सो ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्सेशन विद उमर अकमल। और ब्रेक पे जाने से पहले चैंपियंस कप के ऊपर हम जो अब मूव ऑन कर रहे थे और बात कर रहे थे। यस, हो तो रहा है ये लिस्ट ए टूर्नामेंट, ओडी खिलाएंगे, यानी वनडे टूर्नामेंट खिला रहे हैं 2 टेस्ट सीरीज के बीच में। बट उमर, क्या तैयारियां कैसी चल रही हैं? आप खेल रहे हो, आर यू द पार्ट ऑफ इट? क्या कर? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने उनको बोल दिया, जैसे इन्होंने बोला था कि हमने यंगस्टर्स को खिलाना है, तो मैंने कहा यंगस्टर्स को खिला लें। मैं नहीं खेलना चाह रहा, वो इसलिए नहीं खेलना चाह रहा कि इतना परफॉर्म करने के बाद भी, डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद भी जब बारी आई जी हम यंगस्टर को खिलाना चाह रहे हैं, नहीं कौन से यंगस्टर्स को? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन से यंगस्टर, कि जो मैं जब पाकिस्तान अंडर 19 खेला था, मेरा पहला साल था, तो उनका तीसरा साल चल रहा था। सीरियसली वो यंग है और मैं यंग नहीं हूँ। ठीक है, मेरी दफ़ा यंगस्टर आ जाते हैं। बात सिंपल सी है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जी, उस वक़्त एक बंदे को जो कि उसने सारा कुछ एक साइड पे करके, जैसे आपने बोला कि वो करना चाह रहे हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं कि मुझे ग्रेड 2 खिलाई जाए, ठीक है, उन ग्राउंडों में खिलाई जाए कि जहाँ पे मैं कभी ज़िंदगी में नहीं खेला, ठीक है, वहाँ पे कहा जाए, ग्रेड 2 के कोच को कहा जाए कि भाई उमर अकमल को नहीं खिलाना, इसको वहाँ पे बैठाओ। कौन कह रहा है ये? पीसीबी से ही मैसेज आता है ना कि भाई नहीं खिलाना। कोच कह रहा है कि भाई मैं इसको नहीं बाहर बिठा सकता, इतना सीनियर प्लेयर है, मैं नहीं बाहर बिठा सकता, बेटर ये है आप इसकी फ्लाइट करवाएं, इसको वापस बुलाएं। ये चाहे मेरी तरफ से 10-0 करे, मैं इसको बाहर नहीं बिठा सकता क्योंकि मैं इसके साथ खेला हुआ हूं, मुझे इसकी एबिलिटी का पता है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की जा रही है कि जी हम फिटनेस टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम सारे मेंटोर बैठेंगे, कोचिंग स्टाफ बैठेगा कि भाई ये प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब एक बंदे ने 6 वर्ल्ड कप खेले हों, 250 से ऊपर इंटरनेशनल मैच खेले हों, वो कम बैक करने के लिए अपनी डोमेस्टिक को इतनी प्रायोरिटी दे रहा है, तो अगर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और वो लोग जो मेरे साथ, बल्कि मेरे साथ नहीं, मैं उनके साथ इतने साल पाकिस्तान टीम में खेला हूँ और उनको पता है मेरी एबिलिटी का, तो फिर वो इस तरह की स्टेटमेंट दें तो इंसान हर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे आप खुद बताएं कि आप मुझे बता दें, आपने, मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि मुझे आप बता दें कि जी मैं अपना सारा कुछ छोड़ के मैं फिर एक दफ़ा खेलता हूँ, ठीक है। अगर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा टाइम हर इंसान पे आता है, ठीक है। अगर मैं एक मैच में कुछ नहीं करता, 2 मैचों में कुछ नहीं करता, क्या मुझे मेरी डोमेस्टिक तीसरा मैच खिलाएगी? अगर मैं इतना सीनियर प्लेयर हूँ, डोमेस्टिक में हर साल परफॉर्म करता हूँ, क्या मुझे तीसरा मैच मिलेगा? मैं तो इस टेंशन में हूँ कि भाई मुझे तीसरा मैच मिलना ही नहीं है। 2 मैच या भाई या मैं इधर हो जाऊंगा या मैं इधर हो जाऊंगा, उसी टेंशन में आप जब तक बैट्समैन मेंटली रिलैक्स नहीं होगा वो परफॉर्म नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, अगर वो यही सोचता रहेगा कि मैं यहाँ आउट हो गया तो ये मसला हो जाएगा। exactly. अब जिंदा मिसाल ये है कि जब कराची में टूर्नामेंट हुआ था T20, वहां पे पहले 3 से 4 मैचों में मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद मुझे लाहौर ने मैच बाहर बिठाए। जब मैंने पीसीबी फोन किया कि सर ये क्या तरीका है, उन्होंने कहा जी हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो यानी इम्पेशेंस तो ये तो है, और इस इम्पेशेंस की वजह से आप मुझे एक बात बताएं कि लाहौर की टीम उमर अकमल, कामरान अकमल के बगैर बनती नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, और मैंने कामी भाई ने सिंगल हैंडलली लाहौर को जितवाया है, ठीक है। अगर 4 मैचों पे मेरे पे बुरा टाइम आया तो लाहौर ने साथ नहीं दिया, मैंने पीसीबी को फ़ोन किया है, कुछ लोगों को, उस वक्त चीफ सेलेक्टरों को फ़ोन किया है, यार हम क्या कर सकते हैं। उमर, इस वक्त जो पाकिस्तान टीम का हाल है, आपको लगता है यही जो इम्पेशेंस है, आप बैक नहीं करते अपने प्लेयर्स को एंड सीनियर्स को स्पेशली, जिस तरह हम सीनियर्स की बात करते हैं वो सारे आपने
एक एज ग्रुप के लोगों को जमा कर लिया है साथ और सीनियर्स निकल गए, जो सीनियर्स आपको टीम में रहते हुए यंगस्टर्स को ग्रूम करते हैं। मैं इसमें ना एक चीज़ मैं अक्सर काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ और अपने यंगस्टर्स को भी बोल चुका हूँ क्लब में। आपको शायद याद होगा कि हमने 2013 में इंडिया का टूर किया था। बिल्कुल। वो हम विन करके आए थे, जिसमें विराट पूरा एक्सपोज किया था जुनेद ने उसको जी, ठीक है। थर्ड वनडे में हम लोग सारे बैठे हुए थे, मैं धोनी भाई, माही भाई, विराट, हम सारे बैठे हुए थे। उस वक्त वो फ़ोन नहीं यूज़ करते थे। उनका मैनेजर आया कि यार सेलेक्टर बोल रहे हैं कि यार विराट को तीसरा मैच नहीं खिलाओ, हमने एक लड़का भिजवा रहे हैं, ठीक है, आप उसको खिलाओ, ठीक है। आप बिलीव करें कि विराट, जाहिर सी बात है इंसान डिसार्ड तो होता है, विराट उठ के चला गया। तो हम बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि चलो ठीक है यार, मैं भी 6 महीने से नहीं घर गया, तो मैं भी घर चला जाता हूँ, रायना कप्तानी कर लेगा। ओके। तो बिलीव करें सिलेक्टर ने बोला कि नहीं नहीं भाई आप खिलाओ। तो बातें नॉर्मल शुरू हो गई, तो मैं ना बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने कहा यार माही भाई, मुझे एक मेरी बात समझ में नहीं आई कि आपने ये ऐसा क्यों बोला है। तो उसने बोला यार उमर, अभी हम लोग एंजॉय करें, अभी क्रिकेट की बात नहीं। मैंने कहा यार माही भाई ये तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। मैं भी अपनी डिपार्टमेंट की कप्तानी करता हूँ, अपनी रीजन की कप्तानी करता हूँ, अपने क्लब की कप्तानी करता हूँ। कुछ चीज़ें, आप इस टाइम नंबर 1 कप्तान चल रहे हैं, तो अगर अच्छी चीज़ मुझे सीखने को मिल रही है तो मुझे सीखनी चाहिए। कहते हैं यार मैं एक चीज़ तुझे बताऊंगा, उसके बाद क्रिकेट की बात ना करी। मैंने कहा आपको इतना पता, मैं भी जब ग्राउंड से बाहर आता हूँ तो मैं क्रिकेट की बात करता ही नहीं। उसने मुझे ये बोला कि यार अगर मैं इसको बाहर बैठाऊंगा, इसकी जगह जो नया लड़का आएगा उसने परफॉर्म कर दिया, उसको मेरे लिए बाहर बैठाना मुश्किल होगा। जब ये दोबारा कमबैक करेगा तो ये अपने लिए खेलेगा, हमारी टीम खराब होगी। बिल्कुल। एक मैच है ना, नहीं करेगा कोई बात नहीं। उसने मुझे वहां पे बैठ के बोला था कि ये उमर आने वाले वक्त पे ये इंडिया का कप्तान होगा। यकीन मानेंगे, माही भाई ने बोला कि यार अगर हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलेंगे, अगर हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज विन की जी, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज चौथे टेस्ट मैच में विराट कप्तानी करेगा, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। और मैं शक्ल देख रहा हूं, मैं कहा माही भाई जाओ यार, क्या बात कर रहे हो, अभी आप इतने यंग हो और आप क्या बात कर रहे हो। कहते मैं देख लेना, ऐसे ही करूंगा। हाँ। और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। ये सारा डिपेंड करता है आपके कप्तान पे, आपके क्रिकेट बोर्ड पे, कि अगर कप्तान इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो फिर क्रिकेट बोर्ड भी उसको कुछ नहीं कहता। ये कप्तान का काम होता है प्लेयर डेवलप करना और प्लेयर को साथ लेके चलना। आज पूरी दुनिया की क्रिकेट का रोल मॉडल कौन है, मुझे आप खुद बताएं। विराट जो फ्रंट से लीड करता है, चाहे जिस मर्जी कंट्री का हो, वो सबसे पहले मिसाल ही विराट की देते हैं भाई, उसकी फिटनेस ये वो। जब एक इंसान को इतनी क्रिकेट मिल रही हो, उसका क्रिकेट बोर्ड उसका साथ दे रहा हो, कप्तान उसका साथ दे रहा हो। आप मुझे एक बात बताएं, क्या विराट की कोई न्यूज़ें बाहर नहीं आती, उसकी पर्सनल लाइफ कोई चीज़ बाहर नहीं आती? क्या वो कभी पार्टीज नहीं करता? मेरा ख्याल है कि हमसे ज़्यादा वही पार्टीज कर रहे होते हैं। लेकिन क्या लोगों को ना एक दूसरे वो होता है कि नहीं जी, जो जिसमें कंसर्न नहीं होना चाहिए उस कंसर्न में घुसने का बड़ा चीज है, यही चीज़ है। मैं यही चीज़ कहने वाला था, मैं यही चीज़ कहने वाला था कि क्या मेरी क्रिकेट को लेके आज तक किसी ने डिस्कस किया है? मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ कि हमारे जितने भी एक्स प्लेयर मीडिया पे बैठते हैं, वो जी उसने ये कर दिया, उमर ने ये कर दिया। यार पहले ये देखो कि उमर की क्रिकेट पे तो पहले बात कर लो। उमर की पर्सनल लाइफ को क्यों आप लोग हिट करते हो? मुझे भी पता है जो हमारे एक्स प्लेयर हैं कि ये क्या करते हैं। मैं भी इनके साथ खेला हुआ हूँ, मैंने भी इनके साथ टाइम गुजारा हुआ है। अगर मैं वो चीजें बाहर लेके आऊंगा ना, तो मेरा ख्याल है ये अपनी नजरों में खुद झुक जाएंगे। तो मैं ये चीजें करना नहीं चाह रहा। अगर इनको पूरी दुनिया में 3 से 4 लाख लोग जानते हैं ना, मुझे भी 50,000 लोग जानते हैं, मेरे घर में भी फैमिली है। इस तरह की स्टेटमेंटें देने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा इनको ये सोचना चाहिए कि हमने प्लेयर को कैसे लेके चलना है। क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए हमने कैसे लेके चलना है प्लेयर्स को। अगर जब तक आप प्लेयर को नहीं लेके चलेंगे तो आप टीम कैसे बनाएंगे? आपको लगता है हम मिस आउट कर रहे हैं इस तरह के लोगों को? आपने MS धोनी की बात की, जिनके पास आय है जस्टिफाई करने की कि किस प्लेयर के ऊपर हमने इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्लेयर है जो हमें लॉन्गर रन में रिटर्न्स दे सकता है। हम एक ऐसे बंदे को मिस कर रहे हैं और हमें ऐसा एक कैप्टन फिगर बहुत अरसे से मिला नहीं जो कि अपने नीचे नर्चर कर सके प्लेयर्स को।
मेरा ख्याल है कि मैं यूनुस भाई को ऐसे देखता हूँ, क्योंकि मैं जब मेरा पहला टूर था श्रीलंका का, मैंने परफॉर्म किया, उस वक्त पाकिस्तान ए भी श्रीलंका थी मेरा, उसमें भी नाम था। तो मैंने टूर ख़त्म हुआ, मैंने कमरा मैंने चेंज करना था, तो यूनुस भाई ने मुझे बोला, हमारे मैनेजर साहब को बोला कि ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये वापस जाएगा। हम वापस जाएंगे, हम कराची में कैंप लगाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। आप यकीन माने कि मैं इतना खुश हुआ कि यार मुझे ये डर था कि यार ये अगर यहाँ पे परफॉर्म ना हुआ, जो मैंने वनडे में परफॉर्म किया है यहाँ पे ना हुआ, फिर मेरे पे तलवार आएगी। उस वक्त यूनुस भाई ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि यूनुस भाई ने मुझे वहाँ पे रुकने नहीं दिया। मैं वापस आया, यूनुस भाई ने कराची में कैंप लगाया। आप यकीन माने कि उस तरह का कैंप नहीं लगाया वो। यूनुस भाई क्या करते थे कि लंबी लंबी बारी देते थे हम लोगों को, फील्डिंग करवाते थे अच्छी। कोचों से ये बात करते कि भाई बैट्समैनों को लंबी लंबी बारी देनी है, फील्डिंग करवानी है, चक्कर लगवाते थे वो ग्राउंड के। वो ये नहीं करते थे कि यार इस तरह भागना है, ये करना है, ये करना है। बात करें, अगर अभी की बात करें, आपने जैसे अभी चैंपियंस कप की बात की है, चैंपियंस कप में फीचर तो करना चाहिए ना, क्यों नहीं खेल रहे आप चैंपियंस कप? मेरा ख्याल है यंगस्टर को उनको चांस दें। उन्होंने बोला यंगस्टरों को खेलना है। यंगस्टर को चांस देना, देखिए अभी तक कोई वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आए किस एज तक का होना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ट्विटर पे मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे। शुएब मकसूद ने ट्वीट की हुई, एक पूरा थ्रेड लिखा हुआ है, शायद उनको भी यही बताया है कि 35 के अंडर प्लेयर्स होंगे, 35 से अबव के शान मसूद 35 का एग्जैक्टली, उमर अमीन 35 का। मैं अहमद भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं इससे पहले देखें, मैं इससे पहले किसी भी प्लेयर का नाम नहीं लेता था। आप मेरी चाहे जितनी मर्जी स्टेटमेंट निकाल के देख लें, मैं किसी भी प्लेयर का नाम नहीं लेता था। क्यों? मैं इन सब के साथ खेला हूँ, लेकिन जब तक बात मैं कंट्रोल कर सकता था मैंने की है। अब ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अपने हक के लिए आपको लड़ना चाहिए और मांगना चाहिए। मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या वो मेरे से यंगस्टर हैं, वो मेरे से छोटे हैं? तो फिर तो ऑफिशियली कहीं नहीं आया, ये सिर्फ वर्बली चल रहा है। अभी तक कहीं भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई प्रेस रिलीज नहीं आई कि 35 से छोटा ही लड़का होगा या 35 से बड़ा लड़का नहीं लेंगे हम। फिर सारी चीजें नेगेट हो जाती हैं। सरफराज अहमद ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मेंटोर भी हैं मगर वो खेलेंगे भी, और वो 35 के नहीं है, वो 35 से बड़े हैं। ही इज 37, 38 ऑन रिकॉर्ड। सो मैं आपको, अगर आप खेलें तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि चैंपियंस कप में उमर अकमल खेले, उन सारे हमारे लड़कों के पैरेलल और अच्छे रन्स जोड़े और फिर कहे कि ठीक है? क्योंकि हम अपने जब डोमेस्टिक की बात करते हैं, देखिए इस वक्त जब, क्योंकि मिसबा भी एक मेंटोर है, 42 ईयर्स तक तो मिसबा खुद खेले हैं। सो वो अगर ये बात करें कि नहीं जी 35 के बाद नहीं खेल सकता, प्लेयर ग्रूम होता है एज के साथ साथ। अगर वो मैच फिट है, शुएब मलिक आज भी भागे तो शायद साइम अयूब से तेज भागे वो, जिस तरह की उनकी फिटनेस है, उनकी नेचुरल वो फिट है ना, फिटनेस उनकी, उन्होंने तो साथ में वर्कआउट भी किया हुआ है। अब तो यही बात में क्यों उमर अकमल ना खेले चैंपियंस कप? मुझे सिर्फ, मैं यही इससे पहले मैंने आपको बोला था ना कि भाई एक बंदा इतना मैचेस खेला हो, उसकी डोमेस्टिक उसको रिस्पेक्ट ना दे जितना मैंने अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट दी। ठीक है, ये जो लड़के आजकल $1-1 लाख लेते हैं हर लीग खेलने का, उमर अकमल वो बंदा था कि इनसे ज़्यादा पैसे लेता था, कॉन्ट्रैक्ट होते थे, लेकिन मैं नहीं खेलता था। क्यों? मैंने अपनी डोमेस्टिक को मैं प्योरिटी देता था। बात यही आ जाती है कि आप एक प्लेयर के साथ इतना खेलें और आप उसके लिए इस तरह की स्टेटमेंट दें, तो क्या मैं हर्ट नहीं होऊंगा? चले आप मुझे कह रही हैं, मैं पाकिस्तान अवाम से कहता हूँ, मैं पाकिस्तान अवाम से कहता हूँ, आई स्वेयर टू गॉड कि अगर मैं नहीं कहीं जाता या मैं कहीं नहीं खेलता, मैं खेलता हूं, क्या मुझे ये पूरे मैच देंगे? क्योंकि बैट्समैन पे अच्छा और बुरा टाइम आता है। हमारे पाकिस्तान टीम में इस तरह के प्लेयर हैं कि उनको 25-25, 30 इनिंग्सें मिलती हैं, वो फिर भी कंटिन्यू करते हैं। जब हम लोग खेलते थे हमें 2 इनिंग्सें मिलती थी, तीसरी इनिंग्स में हमें पता होता था कि भाई नहीं कुछ किया, चौथा मैच नहीं मिलेगा। ठीक है, बेंच स्ट्रेंथ बनी हुई थी ना इन वाले प्लेयर्स के लिए, तो बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं। मैं वही बता रहा हूं ना कि यूनुस भाई ने, शाहिद भाई ने बेंच स्ट्रेंथ बनाई हुई थी। बिल्कुल, बात वही आ जाती है ना कि बेंच स्ट्रेंथ बनाई हुई थी उन्होंने। क्या अगर आप मुझे कहते हैं कि भाई उमर आपने नहीं जाना, आपने खेलना है, जैसे इन्होंने स्टेटमेंटें दी हैं, क्या ये मुझे पूरे मैचेस देंगे? ये सवाल सामने है सिलेक्टर्स के लिए, जो चैंपियंस कप के मेंटोर्स हैं, सिलेक्टर्स हैं, जो मेंटोर हैं, उन्होंने आपके सामने
स्टेटमेंटें दी हैं, चले उससे पहले मैंने बोल दिया था कि जी मैंने नहीं खेलना, ठीक है, क्या मुझे किसी ने टच किया कि भाई उमर तुम क्यों नहीं खेल रहे? मैं उनके सामने भी सवाल रखता कि जी ये आपने ये जो करना है, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये काम होना है, क्योंकि मैं भी इसी पाकिस्तान की तरफ से खेला हूँ और मैं इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। बिल्कुल मुझे पता चल जाता है, जैसे आपने बोला कि भाई क्रिकेट बोर्ड की इतनी पतली दीवारें हैं, कोई बात होती है ठा करके बाहर निकल जाती है, ठीक है, मुझे भी पता चल गया था कि भाई ये काम होना है। तो अगर ये काम होने से पहले ही मैं इनकार कर दूं तो वो ज्यादा सही नहीं है। मैंने जैसे बोला कि मैंने अवाम के सामने एक सवाल रख दिया कि अवाम, मैं आज भी कहीं जाता हूँ, आई स्वेयर टू गॉड, आज भी कहीं जाता हूँ, वो मुझे कहते हैं, यही बोलते हैं कि जी आप कम बैक कब कर रहे हैं, आप कम बैक कब कर रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूँ इंशाल्लाह आप दुआ करें जल्दी उमर भाई टीम में आप आएँ। मैं उनसे सिर्फ ये सवाल करता हूँ कि यार आप दुआ करें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। भाई मेरी, आप ना किसी सजेशन अगर मानेंगे तो मेरी तो सजेशन यही होगी, आप चैंपियंस कप खेलें। सारे हमारे जो इंटरनेशनल टीम के प्लेयर्स हैं इस वक्त वो खेल रहे हैं, आप उनके बराबर अगर पैरेलली खड़े होकर उमर अकमल अगर रन स्कोर करता है तो कैसे, वो तो हम कहते हैं ना दरवाजा तो और एंट्री करनी पड़ती है, वो करनी पड़ेगी। अच्छा चलें, आपने वर्ल्ड कप में जिनको बुलाया था, जिन्होंने रिटायरमेंटें दी थी, सारा कुछ दिया था, क्या वो इस चैंपियन कप खेल रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। तो फिर आपको लगता है कि वो आगे खेलेंगे या वो रिटायर हो जाएंगे? नहीं, तो फिर आप बात वही आ जाती है कि आपने कुछ लोगों के लिए रूल्स डिफरेंट बनाए हुए हैं और कुछ लोगों के लिए डिफरेंट बनाए हुए हैं, जो कि मैं अपनी काफ़ी इंटरव्यूज में बोल चुका हूं कि रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए एक होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, यही सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का। ठीक है, यस। उमर अकमल के लिए रूल्स डिफरेंट है, किसी और के लिए डिफरेंट है। अब बात सिंपल सी है ना कि आपने वर्ल्ड कप में जिन्होंने रिटायरमेंटें दी, आप उनको मनाया, आपने सारा कुछ किया, आप उनको वापस लेके आए, आज वो माशाल्लाह सारी लीगें खेल रहे हैं, आप उनको वापस बुलाएं कि भाई आए, आप भी रोल मॉडल हैं बच्चों के, बिल्कुल आप आके खेलें। वो छोड़ेंगे लीगें, वो छोड़ेंगे पैसे अपने? मेरा नहीं ख्याल। तो फिर मैं वही कह रही हूँ ना कि मतलब आप ये पॉइंट देखें कि हम पाकिस्तान क्रिकेट हैज हिट रॉक बॉटम। मैं बार बार इसी वजह से कह रही हूँ, मैं यही चीज तो कह रहा हूँ ना कि हमारी पाकिस्तान करके बुलाना पड़ रहा है पाकिस्तान टीम को जितवाने के लिए। मैं यही चीज आपको कह रहा हूँ ना कि हमारे सीनियर प्लेयरों को जब तक रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आप ये देखें ना कि मैं 2012 में आखिरी टेस्ट मैच खेला हूँ, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आज 2024 है, उसके बाद मैं टेस्ट मैच में कम बैक करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस, मेरी एवरेज आप पाकिस्तान अवाम को दिखाएं, उसके बाद पाकिस्तान अवाम डिसाइड करे कि भाई उमर क्यों नहीं कम बैक कर रहा टेस्ट सीरीज में। अवाम अवेयर है, अगर अवेयर ना होती तो वो आपके लिए बात ना करती। मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ ना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उमर अकमल सिर्फ मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए बाहर जाता है, नमाज पढ़ के 4 फर्ज पढ़ के अंदर आता है। आप अंपायरों से मेरा फीडबैक ले सकते हैं, आप मैच रेफरी से मेरा फीडबैक ले सकते हैं। क्या उमर बाहर जाता है बहाना लगा के या कैसे भी, क्या 40-40 मिनट 45-45 मिनट क्या बाहर बैठता है? मैं एक टीम का कप्तान रहता हूं, वहां पे हमारे जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं, वक्त कम, मुकाबला सख्त, मुझे एक फाइनल जवाब आपकी तरफ से चाहिए, क्या उमर अकमल चैंपियंस कप खेल रहा है कि नहीं? नहीं, जब तक रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी हम लोगों को, हम नहीं खेलेंगे। मगर उस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना तो जरूरी है ना। फर्स्ट क्लास, जब आपने बराबर खड़े होना है और टीम में जगह बनानी है तो फर्स्ट क्लास में कितना खड़े होके, तो फर्स्ट क्लास में कितना परफॉर्म अभी तो जिस तरह मेंटोस ने उस फर्स्ट क्लास को बिल्कुल साइड पे कर दिया कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर आप वैल्यू कर दिया। तो फिर आपने ये चीज क्यों करवा रहे हैं? हाँ, आप मुझे बताएं ना, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं? हम आवाम के लिए रखेंगे कि उमर अकमल को चैंपियंस कप खेलना चाहिए कि नहीं? मैंने आवाम के सामने सवाल रख दिया, मैंने आपके सामने सवाल रख दिया कि अगर 2 मैचों में नहीं कुछ होता मेरे से, तो क्या मुझे तीसरा मैच मिलेगा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल जाहिर सी बात है जो डिसीजन मेकर है वो डिसाइड। आप मुझे ये बताएं, जो जिनके साथ मैं पहले मैच में जाके उमर अकमल परफॉर्म कर जाएगा है? आप ये क्यों नहीं सोचते कि पहले मैच में जाके उमर अकमल परफॉर्म कर जाएगा? तो अगर उमर को ऑलरेडी इन्होंने इतना डिग्रेड कर दिया है कि सारे केस मैंने जब विन करके मैं वापस आया हूं, उमर अकमल को इतना इन्होंने लो कर दिया था कि ग्रेड 2 खिलाई जा रही है और इस तरह की ग्राउंडों में खिलाई जा रही है कि उमर फिर भी चुप करके खेलता रहा है। और उमर अकमल को रीजन का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा दिया जा रहा है, जिसने 6 वर्ल्ड कप खेले हों उसको कॉन्ट्रैक्ट ये दिया जा रहा है कि मैं आपको बताऊं, आप बोलेंगे यार उमर आपने साइन ही क्यों किया है? मैंने अगर वो साइन किया था तो अपनी वाइफ की वजह से किया था और मेरी वाइफ ने बोला था कि उमर हमने कम बैक करना है,
आप चुप करके ये साइन करो। आपने पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करना है। अगर आप पे ये इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया था, आप अगेंस्ट खड़े हुए थे, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, आपने दोबारा वापस आना है। ऑल आर बेस्ट विशेस। मैं चाहती हूँ कि आप चैंपियंस कप में फीचर करें, हम देखें आपको परफॉर्म करते हुए। एंड यस, सबसे बड़ी मसला, सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला, उमर सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एंड पुटिंग योरसेल्फ आउट, और अपनी प्रॉब्लम्स बताना बहुत जरूरी है हमारे सीनियर प्लेयर्स के लिए, बिकॉज बहुत जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो रिस्पेक्ट दे और ड्यू रिस्पेक्ट दे सीनियर प्लेयर्स को और कम्युनिकेट करे, बिकॉज कम्युनिकेशन सबसे बड़ा मसला है। वक्त यहाँ पे जोर का जोर का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।